नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है। वही बता दें कि बीजेपी भी अपने स्तर से तैयारियों में सबसे आगे रही है। या बात कर ले वर्चुअल या जनसभा की जो आयोजन है वो भी सबसे पहले बीजेपी के द्वारा वो आगाज़ किया गया है। कल बीजेपी के द्वारा जो जनसभा है उसका आगाज़ कर दिया गया है और यह पहला जो जनसभा का जो संबोधित करने वाले थे वो जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले जनसभा का आयोजन गया के गांधी मैदान से किया। आपको बताते चले कि लगातार इस वक्त मौजूद हैं हम पटना एयरपोर्ट पर, और पटना एयरपोर्ट पर जो बीजेपी के जो नेताओं और मंत्री का जो यहाँ से जाने का जो सिलसिला है, पटना एयरपोर्ट से जो जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको साफ तौर पर बताते चले कि सबसे पहले भूपेंद्र यादव, उसके बाद सुशील मोदी और उसके बाद राधा मोहन सिंह, लगातार कई जो नेता हैं वो पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं संजय जायसवाल, वो भी जनसभा को संबोधित करने के लिए निकल रहे थे। हालांकि जब निकलते हुए पटना एयरपोर्ट से जब वो जा रहे थे तो उनसे सवाल किया गया मीडिया के द्वारा साफ तौर पर, तो उनका ये भी कहना था कि जो उनसे यह सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव जो हैं वो युवाओं के चेहरा है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और कोई उनको अपना आइडियल मानता है तो इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 9वीं फेल को भारत में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। और डॉक्टर संजय जायसवाल का ये भी कहना था कि अगर बीजेपी एनडीए की बहुमत हुई तो जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 3/4 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी युवा माननीय मोदी जी के साथ हैं और माननीय मोदी जी के नेता बिहार में नीतीश जी हैं, इसलिए एनडीए गठबंधन। तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता बोला जा रहा है सर, तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता बताया जा रहा है। अगर किसी का 9th पास व्यक्ति आइडियल है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। कोई दुनिया की नौकरी 9वें पास व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो गांव-गांव में आकर्षण है और 15 वर्षों के अंदर नीतीश जी ने जो विकास के काम किए हैं, तो निश्चित रूप से जन आकर्षण बहुत बड़ा है। और फिर वीआईपी और माझी के आने के बाद तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तरफा लड़ाई है और जो विपक्ष है उसकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन सर एलजेपी को लेकर के अभी भी बहुत तरह की बातें हैं, जनता भी समझ नहीं पा रही है कि ये किस तरह का फैसला है। नहीं, जनता समझ रही है, एनडीए को अब जनता समझ रही है। आप पहले से भी जानती है एनडीए क्या है। एनडीए के विषय में सबको पता है और जिसको समझ में नहीं होगा चुनाव अभियान के अंदर पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जो सर कहा 10 लाख नौकरियां, आपको लगता है कि युवा जो है वो प्रभावित होंगे? देखिए, चुनाव में कुछ नेता कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका धर्म बनता है।